मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। They're lying, महेश। एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दृश्यम कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उससे बहुत चाहती है। चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांवकर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा, या परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है, और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दृश्यम फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बाखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की, तो दृश्यम बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, रजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल से
फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब ये हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है IG मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्य में एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी के पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्य में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की IG मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वह विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्य में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया सरन, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्य में एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का और रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय ना कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दरअसल इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। IG के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया सरन ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाले बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दरअसल इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दरअसल इसका अपवाद है। दरअसल में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए एक गीत सुकून देते हैं। दरअसल में एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है
और अकस्मात अनहोनी हो जाती है। लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उसे ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी कुछ ऐसा। गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि यह पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सलगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है। उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे, बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रेया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और सावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या सावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या कातिल है अपराधी? क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुंग वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और मां की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है, पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य है, मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दरअसल पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं और याद रखने में कोई रिश्ता है जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। दोस्तों, दृश्यम 2015 की निर्देशक निष्कांत कामत की थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन, श्रेया सरन एवं तब्बू सम्मिलित हैं और निर्माता की भागीदारी में कुमार मंगत पाठक, अजीत आंद्रे और अभिषेक पाठक सम्मिलित हैं। यह 2013 की मूल लेखक जीतू जोसेफ की मलयालम संस्करण फिल्म दृश्यम की आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी संस्करण की दृश्यम 31 जुलाई 2015 को प्रदर्शित की गई थी। चलिए बात करते हैं कहानी की। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में दिखाया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल सिटी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू यानी इस्ता दत्त गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी बेटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकत है, जो स्वयं गोवा पुलिस के प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैरहाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिससे सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छिपाते देख लेती हैं।
अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल था। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे यानी कमलेश उसे देख लेता है, जो विजय से बैर भाव करता है। विजय पड़जिम के सफर में सैम के मोबाइल, सिम और कार के ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पड़जिम में फिल्म देखने और रेस्तरां में खाने घूमने जाता है। वही पुलिस द्वारा सैम के गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौका वारदात के मामले में छानबीन करेगी, पर जब भी सवाल प्रत्येक सदस्यों के से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए वो रेस्तरां की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा तभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने के साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलती है, जिससे प्रमाण किया जा सके कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अन्नू मार के डर से शव छिपाए जाने के स्थान का पता बताती है। फिर उसी दाखलवाने गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत बिछत बिछिए शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय ऐन वक्त में मीडिया के समझ गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई करता है। नतीजतन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छुपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वही दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर प्रत्यक्ष रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसों के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी चढ़ाने पहुंचता है। वही नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। ज्यों ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। इसके मुख्य किरदार के लिए अक्टूबर 2014 में सैफ अली खान को लेने का निर्णय लिया गया था, जिनका मलयालम भाषा में बनी फिल्म में मोहनलाल ने निभाई थी। बाद में यह किरदार अजय देवगन को दे दिया गया था। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी अनोखी कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देती है कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे ये फिल्म दृश्यम। कहानी। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी युवक विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेयन शरण और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है। जिनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आई जिमीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका पूरा परिवार आ जाता है। अब क्या है, चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी। इस स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की बात करें तो फिल्म पहले भी कई भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है जो तर्क संगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिल तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है।
इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी ऑफिसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी से आहत मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का नाम भी सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजाहिरा भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से पेश किया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ मुहैया माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। दरअसल कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उसे बहुत चाहती है। चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांवकर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दरअसल फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की, तो दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, रजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल से
फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब ये हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है आईजी मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफ़ी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ, इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्य में एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी के पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्य में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वे विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्य में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया सरन, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्य में एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का और रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय न कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दरअसल इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफ़ी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। आईजी के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया सरन ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाले बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दरअसल इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दरअसल इसका अपवाद है। दरअसल में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए गीत सुकून देते हैं। दरअसल एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है
और अकस्मात अनहोनी हो जाती है। लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उसे ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी कुछ ऐसा। गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि यह पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सलगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है। उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे? बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द-गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रेया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और शावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या शावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या कातिल है अपराधी? क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुम वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और माँ की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है, पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दृश्यम पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं और याद रखने में कोई रिश्ता है जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। दोस्तों, दृश्यम 2015 की निर्देशक निष्कांत कामत की थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन, श्रेया सरन एवं तब्बू सम्मिलित हैं और निर्माता की भागीदारी में कुमार मंगत पाठक, अजीत आंद्रे और अभिषेक पाठक सम्मिलित हैं। यह 2013 की मूल लेखक जीतू जोसेफ की मलयालम संस्करण फिल्म दृश्यम की आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी संस्करण की दृश्यम 31 जुलाई 2015 को प्रदर्शित की गई थी। चलिए बात करते हैं कहानी की। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में दिखाया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल सिटी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू यानी इष्टा दत्त गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी बेटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकत है, जो स्वयं गोवा पुलिस के प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैरहाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिससे सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में सौ छिपाते देख लेती हैं।
अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल था। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे यानी कमलेश उसे देख लेता है, जो विजय से बैर भाव करता है। विजय परजीम के सफर में सैम के मोबाइल, सिम और कार के ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग परजीम में फिल्म देखने और रेस्तरां में खाने घूमने जाता है। वही पुलिस द्वारा सैम के गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौका वारदात के मामले में छानबीन करेगी, पर जब भी सवाल प्रत्येक सदस्यों के से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए वो रेस्तरां की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा तभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने के साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलती है, जिससे प्रमाण किया जा सके कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अन्नू मार के डर से शव छिपाए जाने के स्थान का पता बताती है। फिर उसे दाखलवाने गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत बिछत बिछिए शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय ऐन वक्त में मीडिया के समक्ष गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई करता है। नतीजतन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छुपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वही दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर प्रत्यक्षित रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसों के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी चढ़ाने पहुंचता है। वही नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। ज्यों ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते, जब उसे अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। इसके मुख्य किरदार के लिए अक्टूबर 2014 में सैफ अली खान को लेने का निर्णय लिया गया था, जिनका मलयालम भाषा में बनी फिल्म में मोहनलाल ने निभाई थी। बाद में यह किरदार अजय देवगन को दे दिया गया था। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी अनोखी कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देती है कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे ये फिल्म दृश्यम। कहानी। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी युवक विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रीयंशरण और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है, जिनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। तभी अचानक से शहर की आई जिमीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका पूरा परिवार आ जाता है। अब क्या है, चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी। इस स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की बात करें तो फिल्म पहले भी कई भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्क संगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिल तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है।
इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी ऑफिसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी से आहत मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का नाम भी सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजाहिरा भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से पेश किया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ मुहैया माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। दरअसल कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उसे बहुत चाहती है। चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांवकर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दरअसल फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की, तो दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, रजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल से
फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब यह हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है आईजी मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफ़ी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ, इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दरअसल में एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी के पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दरअसल में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दरअसल इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वह विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दरअसल में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया सरन, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दरअसल में एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का और रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय ना कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दरअसल इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफ़ी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। आईजी के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया सरन ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाले बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दरअसल इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दरअसल इसका अपवाद है। दरअसल में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए ये गीत सुकून देते हैं। दरअसल में एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है
और अकस्मात अनहोनी हो जाती है। लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गए, हालात ने उसे ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी कुछ ऐसा। गुनहगार अनैतिक में हो गया, हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दृश्यम का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि यह पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सलगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है। उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे, बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रेया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और शावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या शावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या कातिल है अपराधी? क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुंग वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और मां की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है, पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य है, मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दरअसल पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं और याद रखने में कोई रिश्ता है जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। दोस्तों, दृश्यम 2015 की निर्देशक निष्कांत कामत की थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन, श्रेया सरन एवं तब्बू सम्मिलित हैं और निर्माता की भागीदारी में कुमार मंगत पाठक, अजीत आंद्रे और अभिषेक पाठक सम्मिलित हैं। यह 2013 की मूल लेखक जीतू जोसेफ की मलयालम संस्करण फिल्म दृश्यम की आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी संस्करण की दृश्यम 31 जुलाई 2015 को प्रदर्शित की गई थी। चलिए बात करते हैं कहानी की। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में दिखाया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल सिटी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू यानी इष्टा दत्त गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी बेटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकत है, जो स्वयं गोवा पुलिस की प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा है। सैम अवकाश के दिन विजय की गैरहाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिससे सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छिपाते देख लेती हैं।
अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल था। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे यानी कमलेश उसे देख लेता है, जो विजय से बैर भाव करता है। विजय परजीम के सफर में सैम के मोबाइल, सिम और कार के ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग परजीम में फिल्म देखने और रेस्तरां में खाने घूमने जाता है। वही पुलिस द्वारा सैम के गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौका वारदात के मामले में छानबीन करेगी, पर जब भी सवाल प्रत्येक सदस्यों के से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए वो रेस्तरां की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मीरा तभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मीरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने के साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलती है, जिससे प्रमाण किया जा सके कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अन्नू मार के डर से शव छिपाए जाने के स्थान का पता बताती है। फिर उसे दाखलवाने गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत बिछत बिछिए शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय ऐन वक्त में मीडिया के समझ गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई करता है। नतीजतन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छुपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वही दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर प्रत्यक्षित रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसों के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी चढ़ाने पहुंचता है। वही नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। ज्यों ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते, जब उसे अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। इसके मुख्य किरदार के लिए अक्टूबर 2014 में सैफ अली खान को लेने का निर्णय लिया गया था, जिनका मलयालम भाषा में बनी फिल्म में मोहनलाल ने निभाई थी। बाद में यह किरदार अजय देवगन को दे दिया गया था। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी अनोखी कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देती है कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे ये फिल्म दृश्यम। कहानी। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी युवक विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेयन शरण और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है, जिनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। तभी अचानक से शहर की आई जिमीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका पूरा परिवार आ जाता है। अब क्या है, चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी। इस स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की बात करें तो फिल्म पहले भी कई भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्क संगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिल तारीफ है।
अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक IG ऑफिसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी से आहत मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का नाम भी सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजाहिरा भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से पेश किया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ मुहैया माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। दरअसल कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उसे बहुत चाहती है। चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर IG मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांवकर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दरअसल फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है, जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक IG अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है।
अगर बात करें इसके देखने की तो दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, राजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब ये हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है आई मेरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफ़ी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्यम एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी की पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्यम में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वह विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्यम में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया सरन, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्यम एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का और रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय ना कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दृश्यम इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफ़ी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। आईजी के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया सरन ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाले बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दृश्यम इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दृश्यम इसका अपवाद है। दृश्यम में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए गीत सुकून देते हैं।
दरअसल एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है और अकस्मात अनहोनी हो जाती है। लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उसे ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी कुछ ऐसा। गुनहगार अनैतिक में हो गए हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि यह पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर क्या हमारी प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सलगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है। उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे, बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रेया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और शावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या शावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुंग वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और मां की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है, पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य है, मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दरअसल पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं और याद रखने में कोई रिश्ता है, जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। दोस्तों, दृश्यम 2015 की निर्देशक निष्कांत कामत की थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन, श्रेया सरन एवं तब्बू सम्मिलित हैं और निर्माता की भागीदारी में कुमार मंगत पाठक, अजीत आंद्रे और अभिषेक पाठक सम्मिलित हैं। यह 2013 की मूल लेखक जीतू जोसेफ की मलयालम संस्करण फिल्म दृश्यम की आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी संस्करण की दृश्यम 31 जुलाई 2015 को प्रदर्शित की गई थी। चलिए बात करते हैं कहानी की। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में दिखाया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल सिटी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू यानी इस्ता दत्त गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी बेटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकत है, जो स्वयं गोवा पुलिस के प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा है।
सैम अवकाश के दिन विजय की गैरहाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिससे सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छिपाते देख लेती हैं। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल था। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे यानी कमलेश उसे देख लेता है, जो विजय से बैर भाव करता है। विजय पड़जिम के सफर में सैम के मोबाइल, सिम और कार के ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग पड़जिम में फिल्म देखने और रेस्तरां में खाने घूमने जाता है। वही पुलिस द्वारा सैम के गुमशुदा कार मिलने पर मीरा मामले की जांच शुरू करती है। मीरा प्रारंभिक जांच के पहले विजय और उसके परिवार से घटना के दिन संबंधित सवाल करती है। विजय को आभास था कि पुलिस उससे और परिवार से मौका वारदात के मामले में छानबीन करेगी, पर जब भी सवाल प्रत्येक सदस्यों के से एकांत में पूछा जाता है तो सभी एक जैसे ही बयान देते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए वो रेस्तरां की रसीद, फिल्म टिकट और बस टिकट भी दिखाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि अपराध स्थल में उपस्थित नहीं थे। मेरा तभी सबूतों एवं गवाहों से संबंधित विजय की मौजूदगी पर पूछताछ करती है। मेरा समझ जाती है कि विजय ने जरूर घटना के रोज सभी टिकट और रसीद का इंतजाम करने के साथ उससे जुड़े हर एक मालिक से खुद को परिचित कराया होगा। फिर दोबारा अगले दिन परिवार सभी परिचित जगहों पर घूमने निकलती है, जिससे प्रमाण किया जा सके कि वे घटना के रोज हाजिर नहीं थे और बाकी सभी मालिकों को जाने अनजाने अपने रचे झूठ में सच ठहराते हैं। मीरा बलपूर्वक विजय और उसके परिवार को हिरासत में लेती है और गायतोंडे के सहारे निर्ममता से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। आखिरकार अन्नू मार के डर से शव छिपाए जाने के स्थान का पता बताती है। फिर उसे दाखिलवाने गड्ढे की खुदाई में उन्हें छत बिछत बिछिए शव मिलता है, जो विजय द्वारा असल शव हटाने की ओर इंगित करता है। विजय ऐन वक्त में मीडिया के समझ गायतोंडे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करता है और आक्रोशित भीड़ द्वारा गायतोंडे की पिटाई करता है। नतीजतन सह इंस्पेक्टर गायतोंडे के निलंबित होने के बाद मीरा पुलिस पद से इस्तीफा देती है। जब नंदिनी शव छुपाने की घटना विजय से पूछती है तो वह उसके लिए बेमतलब बताकर इनकार करता है और शव के बारे में अनजान बने रहने में स्वयं की बेहतरी समझता है। वही दूर एकांत में विजय को बुलाकर मीरा व महेश अपने कठोर और बर्बर व्यवहार के लिए खेद जताते हैं, लेकिन विजय स्वयं अफसोस जताकर प्रत्यक्षित रूप से उस गैर आमंत्रित मेहमान के अज्ञात हादसों के बारे में बताता है। विजय इन्हीं यादों के बाद नवनिर्मित स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी चढ़ाने पहुंचता है। वही नया थाना प्रभारी विजय को धमकी भरे लहजे में शव ढूंढ निकालने की चुनौती देता है। ज्यों ही विजय हस्ताक्षर कर मुड़ता है तो उसके पृष्ठभूमि में बीते दिनों की झलक पाते, जब उसी अर्धनिर्मित थाना प्रभारी के कमरे की जमीन में सैम के शव को गाड़कर विजय रुखसत होता है। इसके मुख्य किरदार के लिए अक्टूबर 2014 में सैफ अली खान को लेने का निर्णय लिया गया था, जिनका मलयालम भाषा में बनी फिल्म में मोहनलाल ने निभाई थी। बाद में यह किरदार अजय देवगन को दे दिया गया था। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी अनोखी कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देती है कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे ये फिल्म दृश्यम कहानी। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी युवक विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेयन शरण और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है, जिनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। तभी अचानक से शहर की आई जिमीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका पूरा परिवार आ जाता है। अब क्या है, चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी।
इस स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की बात करें तो फिल्म पहले भी कई भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है जो तर्क संगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिल तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफ़ी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक IG ऑफिसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी से आहत माँ का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का नाम भी सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजाहिरा भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से पेश किया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ मुहैया माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखी जानी चाहिए क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आपको इसे नहीं देखना चाहिए। दरअसल कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उसे बहुत चाहती है। 4ठी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर IG मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांवकर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दरअसल फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर विवश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिल तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक IG अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है, उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की तो दरअसल बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है।
अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, राजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब यह हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है IG मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफ़ी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ, इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्यम एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी के पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्यम में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू NDTV इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की IG मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वह विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्यम में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया सरन, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्यम एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का और रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय न कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दृश्यम इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफ़ी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। IG के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया सरन ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाले बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दृश्यम इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दृश्यम इसका अपवाद है। दृश्यम में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए ये गीत सुकून देते हैं।
दरअसल एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है और अकस्मात अनहोनी हो जाती है, लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गया, हालात ने उसे ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी कुछ ऐसा। गुनहगार अनैतिक में हो गया, हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि यह पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सलगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है। उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे, बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रेया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और शावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या शावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या कातिल है अपराधी? क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुंग वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और मां की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है। पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य है, मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दरअसल पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं और याद रखने में कोई रिश्ता है, जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। दोस्तों, दरअसल 2015 की निर्देशक निष्कांत कामत की थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की भारतीय फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अजय देवगन, श्रेया सरन एवं तब्बू सम्मिलित हैं और निर्माता की भागीदारी में कुमार मंगत पाठक, अजीत आंद्रे और अभिषेक पाठक सम्मिलित हैं। यह 2013 की मूल लेखक जीतू जोसेफ की मलयालम संस्करण फिल्म दृश्यम की आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। हिंदी संस्करण की दृश्यम 31 जुलाई 2015 को प्रदर्शित की गई थी। चलिए बात करते हैं कहानी की। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन का परिचय अनाथ और चौथी कक्षा फेल के रूप में दिखाया जाता है, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह एक सफल व्यवसायी के रूप में गोवा में वह मिराज केबल नाम से केबल सिटी की सुविधा मुहैया कराता है। पारिवारिक सदस्यों में उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी अंजू यानी इस्ता दत्त गोद ली हुई है जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उनकी छोटी बेटी अनु 6ठी कक्षा में है। अपने परिवार से लगाव के अतिरिक्त उसे फिल्में देखने का भी शौक है, जिसका अधिकतर समय अपने छोटे से ऑफिस में लगे टीवी देखते हुए व्यतीत करता है। स्कूल के सौजन पर नेचर कैंप के दौरान बाथरूम में छिपाए सेलफोन के जरिए अंजू को नहाते हुए तस्वीर ली जाती है, जो कि आरोपी सैम उर्फ समीर की हरकत है, जो स्वयं गोवा पुलिस के प्रमुख इंस्पेक्टर मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा है।
सैम अवकाश के दिन विजय की गैरहाजिरी में अंजू को सहवास के लिए ब्लैकमेल करता है। नंदिनी बीच बचाव करते हुए उसके परिवार को छोड़ने की याचना करती है, लेकिन सैम की नीयत नंदिनी को देख बिगड़ जाती है और अंजू के बदले नंदिनी को उसके साथ सोने की जिद करता है। अचानक अंजू सैम के हाथों उसके मोबाइल छीनने के अनजाने प्रयास में एक जोरदार वार उसके सिर पर मार देती है, जिससे सैम की तत्काल मौत हो जाती है। भयभीत अनु दोनों को खाद वाले खड्डे में शव छिपाते देख लेती हैं। अगली सुबह नंदिनी बीती रात का सारा वाकया विजय को बताती है और तब विजय अपने परिवार को पुलिस से किसी तरह बचाने की युक्ति लगाता है, जिसमें टूटे फोन के सिम और सैम की कार छिपाना शामिल था। लेकिन इस प्रयास में सह इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायटोंडे यानी कमलेश उसे देख लेता है, जो विजय से बैर भाव करता है। विजय परजीम के सफर में सैम के मोबाइल, सिम और कार के ठिकाने लगाकर अगले दिन फिर अपने परिवार संग परजीम में फिल्म देखने और रेस्तरां में खाने घूमने